बिहार में एक नारा चल रहा है कि बिहार को बिहार के लोग ही चलाएंगे, गुजरात से बिहार नहीं चलेगा। इशारा साफ है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर या उनके डायरेक्शन पर बिहार में जो भी सरकार बनेगी वो नहीं चलेगी। यानी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है, यानी एनडीए गठबंधन अगर सत्ता में आता है, तो बिहार गुजरात के इशारे पर चलेगा। ये आरोप तमाम विपक्ष जो बीजेपी के खिलाफ है, महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, वो लगा रहा है। आरोप यह भी है, और इसको तेजस्वी यादव खुले तौर पर मंच से कहते हैं कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए था, जो कंपनीज आनी चाहिए थी, वो गुजरात चली गई। बिहार को मिलता क्या है? सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ खोखले वादे। जब बिहार के मंत्री जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो अपने मंत्रालय से बिहार को कुछ नहीं दे सकते, तो फिर कैसे बिहार का विकास कर पाएंगे ये लोग? इसलिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस बार उनका साथ दे दीजिए, महागठबंधन का साथ दे दीजिए। वो कहते हैं कि 20 महीने हमें दीजिए, हम बिहार में वो करके दिखाएंगे जिसका वादा बीजेपी करती तो रहती है लेकिन करके नहीं दिखाती। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने की मेरी सरकार में नौकरी हमने दे दी, इसीलिए तेजस्वी यादव एक नारा देते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अब बिहार का इलेक्शन गुजरात से कैसे तय होता है और कैसे कनेक्ट होता है, इसको लेकर चर्चा बहुत तेजी से बढ़ती है। यह भी कहा जाता है, विपक्ष की तरफ से आरोप है कि चुनाव आयोग केंद्र की सरकार के अधीन रहते हुए उनके डायरेक्शन पे काम करता है, गुजरात के डायरेक्शन पे काम करता है। अब एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। अब इस पे कितनी सच्चाई है और कितनी खबर है, इसका आकलन चुनाव आयोग को करना होगा और आरोप लगाने वाले तमाम नेताओं को करना होगा। मामला गंभीर है। कहा यह जा रहा है कि बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुजरात से 10 आईएएस अफसरों को चुनाव आयोग ने बिहार भेजा है, इस चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए, चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर, चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए। लेकिन 10 आईएएस अफसर कहां से आ रहे हैं? गुजरात से। अब बस यही मामला कि गुजरात से ही क्या आईएएस अफसर अब बिहार के चुनाव को देखेंगे, किसी और राज्य से क्या अफसर नहीं मिल रहे हैं? अब चुनाव आयोग को सामने आकर इस पर बताना चाहिए कि और किस किस राज्य से उन्होंने आईएएस अफसर लिए हैं बिहार के चुनाव को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, चैनलिंग के लिए। इस पूरे मामले पर कंचन यादव महागठबंधन की तरफ से बहुत मुखर आवाज हैं। वो कहती हैं कि क्या मोदी जी अब बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए अधिकारी भी गुजरात से ही लाएंगे? बिहार सबसे ज्यादा अधिकारी देता है, क्या बिहार के अधिकारी कम पड़ गए मोदी जी? बिहार गुजरात से नहीं चलेगा, बिहार बिहार से ही चलेगा। इसी बात को वो दोहरा रहे हैं और एक नैरेटिव बहुत आम सा बनता जा रहा है कि गुजरात से कंट्रोल नहीं होगा बिहार। प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि बिहार चुनाव में रिंगिंग की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग को सिर्फ गुजरात से ही अफसर मिले हैं ऑब्जर्वर बनाने के लिए। राजनीतिक पार्टियों को इन ऑब्जर्वर पर निगरानी रखने के लिए अपने ऑब्जर्वर बना देने चाहिए। यह एक बहुत विचित्र सा मामला है कि ऑब्जर्वर चुनाव आयोग बना रहा है और उन ऑब्जर्वर्स पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वर चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं वो बनाएं। रवीश कुमार ने भी इस पूरे मामले पे कहा कि इसमें भी खेल कर दिया क्योंकि आरोप ये कि वोट चोरी की, बिहार में एसआईआर के नाम पे लाखों वोट काट दिए, महागठबंधन या उनके समर्थक वर्ग के वोट काटे गए। चुनाव आयोग इस पर अपनी एक रटी रटाई लाइन बोलता रहा कि बहुत सफल हुआ एसआईआर। साथ ही अब यह मामला कि जब अधिकारी जो चुनाव को मेंटेन कराएंगे, जो ऑर्गेनाइज कराएंगे, जो तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे, ये देखेंगे कि जो उम्मीदवार है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस पर भी इनकी देखरेख होगी। 10 आईएएस अफसर गुजरात से आना, मामला गंभीर है। गुजरात जैसे राज्य में आप बंगाल से आईएएस अफसर मंगा लेते, बिहार के आईएएस अफसर पर क्या भरोसा नहीं है? आप कर्नाटक से मंगा लीजिए, महाराष्ट्र से मंगाइए, गुजरात से ही क्यों? यह बड़ा गंभीर सवाल है और इस सवाल को जवाब चुनाव आयोग को देना होगा, इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग शायद ना करे क्योंकि उसकी परिपाटी यह बताती है कि उसको एड्रेस नहीं करता है। अब यह खबर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, मेन स्ट्रीम जो अखबार है उस पर भी नहीं मिलेगी। यह गुजरात से जुड़ी हुई तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, उस पर खबर यह आपको मिलेगी। मामला गंभीर है, इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा। विपक्षी दलों को इसको नोटिस करते हुए इस मामले पर आपत्ति भी दर्ज करानी चाहिए क्योंकि बिना आपत्ति के चुनाव आयोग तो आंखें बंद करके बैठा रहेगा।